नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा ने भरा नामांकन। सीएम धामी ने शुभकामना दी। विपक्षी दलों पर कसा तंज। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने अल्मोड़ा पहुंचकर जनसभा की। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी पहली बार पिथौरागढ़ के गूंजी आदि कैलाश अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचे। उनके यहां पहुंचने से पर्यटक कारोबार को गति मिली है। रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं तो सावधान। 2 दिन बंद रहेगी राफ्टिंग। जान ले खबर और फिर बनाए प्लान। ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए विशेष पहचान रखने वाले गंगा के कोडियाला मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में होली के मद्देनजर 24 और 25 मार्च को राफ्टिंग की गतिविधि बंद रहेगी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। होली की छुट्टियों पर बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों से पर्यटक ऋषिकेश तथा आसपास क्षेत्र में पहुंचते हैं। होली की छुट्टियों को देखते हुए अभी से मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी सहित आसपास क्षेत्र के होटल व कैंपों में बुकिंग शुरू हो गई है। इन छुट्टियों के साथ पर्यटक गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। अब पूरा करना है 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य। प्रदेश की राह में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 10 वर्ष में प्रदेश उत्पादन, पारेषण और आपूर्ति तीनों मोर्चों पर ऊर्जा बढ़ी है। सरकार ने पारेषण तंत्र को मजबूत करने के साथ ही लगभग 1.5 गुना विस्तार किया। साथ ही कई जल विद्युत परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश को मिले, जिससे विद्युत उत्पादन में खासा इजाफा हुआ। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। घर घर विद्युतीकरण हुआ है और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की परिकल्पना की और भी आगे कदम बढ़े हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे कार्य उत्तराखंड को वास्तविक ऊर्जा प्रदेश बनाने की राह में अग्रसर है। हालांकि सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए अब और व्यापक स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को 1 मार्च से मिलेगा महंगाई भत्ता। 4% है बढ़ा। रोडवेज के संविदा, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी चालकों, परिचालकों को 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 मार्च से मिलेगा। 16 मार्च को इसका आदेश परिवहन निगम ने किया था, जिसके तहत कार्यवाही शुरू हो गई है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन एवं तकनीकी दीपक जैन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक संविदा, आउटसोर्स व विशेष श्रेणी के मैदानी मार्ग श्रेणी के चालकों को 1 मार्च से 3.12 रुपए के बजाय 3.21 रुपए प्रति किलोमीटर, परिचालकों को 2.64 रुपए के बजाय 2.71 रुपए प्रति किलोमीटर, पर्वतीय मार्ग के चालकों को 3.65 रुपए के बजाय 3.75 रुपए और परिचालकों को 3.10 रुपए के बजाय 3.19 रुपए प्रति किलोमीटर महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका आदेश निगम ने आचार संहिता लागू होने से पहले 16 मार्च को जारी कर दिया था। बाहरी राज्यों के डॉक्टर भी दे सकते हैं यात्रा में अपनी सेवाएं। स्वास्थ्य सचिव ने भेजा पत्र। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बाहरी राज्यों के डॉक्टर भी स्वयंसेवी के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस बार चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस बार रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिलों के सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों को यात्रा ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। राज्य के मेडिकल कॉलेज व अन्य जिलों से डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी। चारधाम यात्रा में हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बसपा में शामिल हुई भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित। राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने शुक्रवार को बसपा प्रदेश कार्यालय शिवालिक नगर में बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी में आते ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने उन्हें हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं अब बसपा 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इससे पहले गढ़वाल सीट पर धीर सिंह बिष्ट, टिहरी पर नेमचंद छुरियाल और अल्मोड़ा सीट पर नारायण राम बसपा के लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया था।
धरने पर बैठे भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। हरिद्वार में भाजपा विधायक आदेश चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल शुक्रवार को ज्वालापुर पुलिस के खिलाफ जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने पुलिस पर दो पक्षों के विवाद में एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मामला अलग अलग समुदाय का है, जिसमें हिंदू पक्ष के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। महेश हलवाई पेट बाजार ज्वालापुर के साथ दोपहर किसी बात को लेकर समुदाय विशेष के 3-4 लड़कों की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस दुकानदार और कामगारों को उठा लाई। पिथौरागढ़ में डराने वाली घटना, फुटबॉल प्रैक्टिस करने आई लड़की पर कुत्तों का हमला, महिलाओं ने ऐसे बचाई जान। पिथौरागढ़ में लावारिस कुत्ते लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रही हैं। पिछले 5 दिनों में लावारिस कुत्ते 5 लोगों को काट चुके हैं। इसके बाद भी नगर पालिका लावारिस कुत्तों से निजात नहीं दिला रही है। पिथौरागढ़ में लावारिस कुत्तों के आतंक से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से लोगों को लावारिस कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की जा रही है। इसके बाद भी नगर पालिका कोई प्रयास नहीं कर रही है। शुक्रवार को पिथौरागढ़ देव सिंह मैदान में फुटबॉल प्रैक्टिस करने आई लड़की पर लावारिस कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि मॉर्निंग वॉक पर आई महिलाओं और लोगों के शोर मचाने के बाद कुत्ते भागे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वोटर हेल्पलाइन ऐप से देखिए कब और कहां पड़ेगा आपका वोट, ये सुविधा भी मिलेगी। आने वाले 19 अप्रैल को कब और कहां मतदान होगा, कौन कौन से प्रत्याशी आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में है, ये जानकारी भी आपको चुनाव आयोग की वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप घर बैठे ही देगा। चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन ऐप से ऐसी तमाम सुविधाएं दे रहा है जिससे मतदाता को जानकारी के लिए दौड़ न लगानी पड़े। राज्य हित में एक विवि एक शोध पर काम शुरू, राज्यपाल दिए रिपोर्ट, प्रस्तुत निर्देश। राज्य हित में विश्वविद्यालयों ने एक विश्वविद्यालय एक शोध पर काम शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को राजभवन में हुई राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में सभी कुलपतियों ने वर्तमान तक की प्रगति का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण कर दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी को जनवरी 2025 तक शोध कार्य पूरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाए। राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालयों के शोध एवं अनुसंधान का लाभ लोगों को मिले तभी इसकी सार्थकता होगी। सभी कुलपतियों को कार्य को लेकर स्वायत्तता दी गई है। ईवीएम पर साफ न दिखने पर अब मतदाता को नहीं होना होगा परेशान, उपलब्ध कराए जाएंगे लेंस। लोकसभा चुनाव में बूथों पर लेंस उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यदि किसी की नजर कमजोर है या नजर का चश्मा भूल जाता है तो उसे पीठासीन अधिकारी या मतदान कर्मी से ईवीएम पर साफ न दिखने की शिकायत करनी होगी, जिसके बाद लेंस उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह ईवीएम पर चुनाव चिन्ह की पहचान कर अपने हिसाब से बटन दबाकर प्रत्याशी का चयन कर सके। कम छलकाए जाम, वरना होली 2024 का रंग हो सकता है भंग। इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी। होली पर शराब पीने वाले ध्यान दें, आचार संहिता लागू है, इसलिए जाम कम छलकाए वरना होली का रंग भंग हो सकता है। पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही है। नियम से अधिक शराब ले जाते पकड़े गए तो मुश्किलें बढ़ सकती है। होली पर शराब की बिक्री सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है, मगर ध्यान रहे कि नियम से अधिक शराब ले जाना आचार संहिता का उल्लंघन है। रामनगर, कोतवाल, अरुण सैनी व भनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम शराब की 11 बोतलें लेकर जा सकता है। इससे अधिक बोतल ले जाना नियम के विरुद्ध है। इसे शराब तस्करी से जोड़कर देखा जाएगा। पुलिस आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।